इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्ट्री खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% हो गई है और 7 करोड़ अफराद खते अफलास से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कैसे देखते हैं आप सर, रियासत अपने कमज़ोर तरीन शहरियों को 2 वक्त की रोटी देने में भी नाकाम हो गई है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, पहले तो आप अगर डेटा देख लें थोड़ा-सा, क्योंकि डेटा अगर आप देखें, तो पिछले ये कोई 6 से 7 साल का जो है वो चेंज है। ये 1 साल का चेंज नहीं है कि जो है सिर्फ लास्ट ईयर के मुकाबले में, यानी कि 24 और 25 का चेंज नहीं है। ये 2018-19 के बाद 2024-25 का जो है वो सर्वे हुआ और 7 साल का चेंज आया। उसमें बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए हैं। ये आपको अंदाज़ा है कि इसमें कोविड जैसी वबा भी आई, जो 100 साल के बाद जो है वो एटलीस्ट 100 साल के बाद देखी गई। और उसमें उसके एक तो उसका अपना इम्पैक्ट उस साल, डायरेक्ट इम्पैक्ट, और उसके बाद जो पोस्ट इवेंट इम्पैक्ट होता है, यानी कि जो इवेंट होता है, जो जो वाकया होता है उसके बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसके बाद सही। फिर आपको पता है कि दुनिया भर में अमेरिका ने भी, यूरोप ने भी, सब ने, इवन पाकिस्तान भी, सब ने जो है कर्जों की जो शरह होती है उसमें कमी की गई, ताकि आसान कर्जे हों और लिक्विडिटी आए मार्केट में, पैसा आए मार्केट में, डॉलर्स आए मार्केट में, ताकि लोगों के पास जो है बेसिक अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है वो उनके पास पैसा हो। और आपको पता है जॉब्स कितनी हर्ट हुई, बिज़नेसेस कितने हर्ट हुए, किस तरह से कम्युनिकेशन कितनी हर्ट हुई, मूवमेंट कितनी हर्ट हुई, एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो मुहाल हो गया। तो ये जो कोविड का जो इम्पैक्ट था वो अगले 2-3 साल चला। और आपको पता सही। है कि उसकी बिना पे जो बाद में महँगाई की शरह बढ़ी, क्योंकि जब लोगों के हाथों में पैसा आया बहुत ज़्यादा और काम उतना नहीं था, तो स्पेंडिंग बढ़ गई। जब खर्चे बढ़ते हैं, जब स्पेंडिंग बढ़ती है, स्पेंडिंग पावर बढ़ती है, तो चीज़ें महँगी होना शुरू हो गई, चीज़ों की शॉर्टेज होना शुरू हो गई। फिर एक जंग आई बीच में, आपको पता है, रशिया और यूक्रेन की। उसने जो ऑयल प्राइसेज़ हैं, वो अपने नए हाई पे ले गई ऑयल प्राइसेज़, जो तेल की कीमतें थी। और आपको पता है पाकिस्तान तेल इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज में से है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इंपोर्ट का जो है वो एनर्जी इंपोर्ट्स का आता है, यानी कि टोटल इंपोर्ट में तकरीबन 1/3 हिस्सा तो एनर्जी का होता है। तो जी। इसलिए और फिर आपको पता है हम आईएमएफ प्रोग्राम में, 3 आईएमएफ प्रोग्राम हमारे पास इस दौरान हुए हैं। 18-19 वाला भी था, फिर उसके बाद 22 वाला, 23 वाला भी था, फिर 24-25 में हमने फिर दोबारा एक प्रोग्राम किया। तो देखें, ग्लोबल फैक्टर्स और लोकल फैक्टर्स, इन दोनों ने मिलके जो मईशत थी उसको, और आपको पता है फिर हम एक एक जो है वो डिफॉल्ट के धाने पे चले गए थे। हम बैंकरप्ट होने जा रहे थे, या फिर ये कह लें कि हम दिवालिया के दहाने पे थे। तो वहां से हम वापस आए। तो देखिए, इसमें ये सारे जो हालात हुए हैं, इसमें ऑफ कोर्स एक आम आदमी पे इम्पैक्ट पड़ा। महंगाई की शरह भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान में बढ़ी, शरह सूद बहुत ज्यादा हिस्टोरिक हाई पे गई शरह सूद, जिसकी वजह से बिजनेसेस को जो है उस तरह से मौका नहीं मिला। अब जाके चीजें चेंज होना शुरू हुई हैं पिछले 15 महीने, अगर आप देखें 18 महीने, तो इसमें आपको एक चेंज नजर आया है। थोड़ी स्टेबिलिटी आई, बेहतरी आई, महंगाई में कमी हुई, शरह सूद में कमी हुई, आपकी पावर की कीमतों में कमी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में कमी की गई, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से की गई, इंडस्ट्री के लिए टैक्सेस में थोड़ी बहुत कमी की गई, कुछ खर्चों में कमी की गई। और देखें, फिस्कल साइड, जो जो आमदन और अखराजात है गवर्नमेंट के अपने, वो स्टेबलाइज हुए, बेहतर हुए। उसके बाद फिर आप देखें, आपका जो एक्सटर्नल अकाउंट है, जिसमें आपका तिजारत होती है दुनिया के साथ, उसमें थोड़ी सी बेहतरी आई, उसके अंदर रिजर्व्स आपके जो है इम्प्रूव हुए। कर्जों के जो है कर्जों को मैनेज किया गया, और उसके बावजूद आपके रिजर्व्स इम्प्रूव हुए। तो ये सब चीजें अब हुई हैं। तो देखें, ये गुर्बत की जो शरह है, जो 22% से बढ़ के 29 हुई है, इसका ये मैंने पूरा आपको बैकग्राउंड दिया है कि क्या सही। वजूहात रही है। तो वजूहात को समझना जरूरी है। सिर्फ ये कह देना कि जी गुर्बत बढ़ गई है तो उसमें बस एक पॉलिसी का ही हिस्सा होगा। सही। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स जो है मैटर करते ठीक है सर, ये वजूहात तो आपने बता दी, लेकिन अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आम आदमी की जो हालत ज़ार है उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि 7 करोड़ अफराद इंतहाई गरीब हैं, जिनकी आमदनी 8,484 रुपये तक महदूद है, सर्वे ये बता रहा है। तो सर, जो गरीब आदमी है वो तो इस वक्त कन्फ्यूज़ नज़र आ रहा है कि उसने बच्चों की फ़ीसें पे करनी है, या उसने बिजली के बिल अदा करने हैं, या उसने घर का राशन पे करना है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? बात तो वही है, मैं वही बात बार बार कह रहा हूँ कि दे रहा हूँ कि देखें, इशू तो अपनी जगह है, हम्म। चैलेंज तो बहुत बड़ा है, हम्म। और इसको हल किया क्या जा रहा है, ये मेरे ख्याल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है,
खासकर फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने, आपको पता है BISP जो है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो डायरेक्ट आपका सपोर्ट है उन उन लोगों को जो सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं, तो हुँ, उसमें देखें आप किस तरह से इजाफा हुआ है। उस वो 300 अरब से उठ के 500 अरब हुआ, 500 से अब 700 अरब पे आ गया है, और इसमें हुँ, इजाफा होता जा रहा है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांसफर नहीं है, इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट और उसमें ट्रेनिंग और उसमें और बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं, जो कि ओवरऑल सही। एक इकोसिस्टम बनाता है। ओवरऑल एक अपलिफ्टिंग का जो है हुँ, वो तरीका है, एक जरिया है, एक प्लेटफॉर्म है, जिसके हुँ, हुँ, थ्रू एटलीस्ट जो गुर्बत पे लोग हैं, जो गुर्बत की सतह से नीचे हैं, जो बहुत ज्यादा हुँ, गरीब हैं, उनको एटलीस्ट सपोर्ट की जा रही है, और एटलीस्ट इस काबिल भी हुँ, हुँ, करने की कोशिश की जा रही है। इस हुँ, साल और कोशिश की जा रही है कि जी फॉर्मल सेक्टर को हुँ, टैक्सेस का बर्डन कम फेस करना पड़े, हुँ, और सैलरी क्लास को मजीद जो है इंसेंटिव मिले, मजीद जो है टैक्सेस में कमी हो। और सही। कोशिश ये भी है कि जो जो टैक्स में नहीं है हुँ, सेक्टर्स, उनको टैक्स में लाया जाए। तो देखिए ये सारी एफर्ट्स हैं, प्रोग्राम साथ चल रहे हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चल रहे हैं, तो ये सब चीजें उसी तरफ जाएंगी कि सस्टेनेबल बेसिस पे गुर्बत को हुँ, जो है हुँ, वो निकाला जाए, गरीब को जो है वो हुँ। गुर्बत की लकीर से ऊपर लाया जाए, केपेबल किया जाए, ताकि एक बेहतर इकोनॉमी हम क्रिएट कर सकें। खुर्रम शहजाद साहब, सीईओ स्टॉक एक्सचेंज ये कह रहे हैं कि शरह सूद में जो कमी है और सियासी सूरत हाल है, मार्केट पर भी असरअंदाज हो रही है, कारोबारी तबका भी तशवीश का शिकार नज़र आ रहा है। अगर हम सैलरीड पर्सनस की बात करें तो टैक्सेस के हवाले से वो भी ये कह रहे हैं कि टैक्सों का बोझ उन पर लादा जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, देखिए सूद में जो है इजाफा इजाफा आप किस तरह देखें वो ज्यादा बेहतर है। वो इस तरह से है कि आप ये देखें कि क्या परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी, क्या मईशत की जो शरह है उस हिसाब से शरह शरह जो है वो बढ़ रही है कर्जों हुँ, की या नहीं। बिल्कुल वो सस्टेन्ड है, वो कांस्टेंट है, खासकर बैरूनी कर्जों की जो वो है आपकी जो रीपेमेंट्स हैं वो बड़ी हैं, लेकिन उसमें फिर वही वाली बात मैं कहूंगा कि 21 22 23 में शरह सूद पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा हो गई थी कि बैंक्स, कितने बैंक्स जो है ना वो दिवालिया हुए। तो हुँ, देखिए ये ग्लोबल फैक्टर्स को हमें देखना चाहिए। हम आइसोलेशन में नहीं ऑपरेट कर रहे। पाकिस्तान आइसोलेशन में नहीं है, अकेला नहीं है मुल्क पूरी दुनिया हुँ, में, पूरी दुनिया के साथ ऑपरेट कर रहा है। तो ये फैक्टर्स हमें अफेक्ट करते हैं। लेकिन क्या पॉलिसीज हैं जिसकी बेसिस पे आगे जाते हुए बेहतरी हो सकती है, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जी, तो जी। जो कर्जों का लेना है वो भी बड़ा कंटेन्ड रहा है। आपको पता है पिछले 15 महीने में 3.6 खरब रुपया गवर्नमेंट हुँ, पाकिस्तान ने अपने टाइम से पहले रीपे कर दिया। यानी हुँ, कि उसका वक्त नहीं आया था, पहले रीपे कर दिया, अपना कर्जा उतारा है। और हुँ, जो पूरी जो आपकी इकोनॉमी है, पूरी जो मईशत की शरह है, उस मईशत की शरह के हिसाब से कर्जों की शरह नीचे आई है। वो 74-75% पे पहुंच गई थी 21-22 में, और सही। वो अब जाके जो है 70% पे आ गई है। तो ये पहली बार हुँ, हुआ है ऐसा कि जो 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 कर्जे की शरह है या हुँ, कर्जे का पूरा हुजम है, वो इकोनॉमी के हुजम के हिसाब से कम हुआ है हुँ, रिलेटिवली। तो हुँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। देखें एब्सोल्यूट नंबर में आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन इस तरह से सही। कॉन्टेक्चुअलाइज हुँ, करना इंपॉर्टेंट है कि मैं जितना कर्जा ले रहा हूँ, मैं हुँ, हुँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको बेहतरी से, या उसको मैं इस्तेमाल करके वापस कर्जे की अदायगी भी कर रहा हूँ और हुँ, अपने लिए हुँ। भी बेहतरी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। उस हिसाब से हमारी रिलेटिवली जो है वो बेहतरी हुई है, खराबी नहीं। सर, दादोशुमार की अगर बात हो रही है तो मैं बात करना चाहूँगी तैमूर झगड़ा साहब सूबों के लिहाज से बात करते हुए कह रहे हैं कि पंजाब में 41, सिंध में 33, केपी में 23 और बलूचिस्तान में 12% गुर्बत में इजाफा हुआ है। ये प्रोविंशियल इकोनॉमीज अपने आप को बेहतर करें। देखिए प्रोविंसेस को फेडरल जो है अच्छे खासे रिसोर्सेज देता है, और आप अच्छा। देखें फेडरल जो है अपने टैक्सेस का जो हुँ, है तकरीबन 57% से भी ज्यादा सूबों को दे देता है। तो देखिए हुँ, सूबे करें ना इस पे काम, सूबे अपना अपना रोल प्ले करें ना, अपने हुँ, टैक्सेस खुद इकट्ठे करें, अपने इकोनॉमीज, अपने अपने लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम करें, उनकी हुँ, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करें, उनके लिए एजुकेशन, उनके लिए साफ पानी, उनके लिए हेल्थ, ये सारा डिवॉल्व है। ये सारा हुँ, सूबों को दिया गया है, इख्तियारात भी सूबों के पास हैं, पैसे भी सूबों को दिए गए हैं, और दिए गए हैं। ये अभी से नहीं है, ये पिछले कोई 16 साल से दिए जा रहे हैं, 16 17 साल से। तो जब सही। दिए जा रहे हैं और हुँ, हुँ, वफाक जो है कर्जा लेके और जो है वो सूबों को पैसे दे रही है, टैक्सेस इतने हुँ, इकट्ठे हुँ, नहीं होते हैं, फिर भी वफाक जितना हुँ, टैक्स इकट्ठा होता है, 95% टैक्स का टोटल वफाक इकट्ठा करती है, सूबों से 5% भी नहीं आता। तो हुँ, आप हुँ, देखें, बात ये है कि सूबे अपना रोल प्ले करें हर लिहाज से। सही। इख्तियारात उनके पास हैं, उनके हुँ, पास हुँ, पैसे हैं, हुँ, उनके पास जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुँ। तो क्यों नहीं वो अपने लोगों के लिए काम करते हैं, और अपने अपने इलाकों के लिए और अपने ठीक है, अपने आपको जिलों लगता के है लिए, कि अपने अपने सिटीज के लिए काम करें, और उसको मजीद डिवॉल्व करें, और हुँ, उनके साथ जो है मिलके एक आम आदमी के जो है दरवाजे तक ये सारी सर्विसेज पहुंचाएं और उसके लिए बेहतरी करें।
और ये साफ पानी से लेकर, साफ फूड से लेकर, खुराक से लेकर, हेल्थ से, हर चीज उनके पास है। तो वो करें ना, तो हम तो इनकरेज करते हैं हमेशा से।